ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4। इसके पहले मैंने एग्जाम्पल 1.1 बता दिया है, 1.2 भी बता दिया है, 1.3 बता दिया है, जो कि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ठीक है, हम लोग किस पे जा रहे हैं? एग्जाम्पल 1.4। और किस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो लगता है फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स जो लगता है वो किसके और किसके बीच में लगता है? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। क्लियर है ना ये चीज? और कूलम्ब्स फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए ध्यान देंगे, बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सब कोई, फोकस। कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो लगता है बिटवीन किससे के बीच में? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। हम जानते हैं ये चीज, समझिए मुंह आया था, आपको बस बता रहा है, जो हम जानते हैं वही लिखा है कि कूलम्ब्स लॉ लगता है कितने पॉइंट चार्ज के बीच में? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक है, आगे न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो किसके और किसके बीच में है? बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस के लिए। ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन में क्या दिया है? पहला लाइन में आपको ये दिया है कि कूलम्ब का जो फोर्स लगता है वो लगता है 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो लगता है 2 स्टैटिक पॉइंट मासेस के बीच में। क्लियर है? फर्क क्या देख रहे हो? फर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है 2 चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में, और वो किसके बीच में लगता है? 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से गियर बदल रहा है क्वेश्चन में। बोथ हैव, दोनों, बोथ किसके लिए लगा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी, और दोनों के पास इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और मासेस है। देखो, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैं फॉलो करता है। आप ध्यान देना, अगर मैं ऐसे बता रहा हूं, आप देखना, फोर्स अगर निकालते हैं चार्ज का, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, वही कूलम्ब से फोर्स निकालते हैं 2 चार्ज के बीच में, तो क्या पढ़ेगा आप? K Q1 Q2 बाय क्या पढ़ेगा? R स्क्वायर। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बताओ। ये देख रहे हो, इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्सली स्क्वायर ऑफ, देख रहे हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है कि नहीं? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला पढ़ेगा G mm बाई R स्क्वायर। यहां भी पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बताओ, दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? पक्का? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, चाहे कोई फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ना ये बात? तो ये बात बोला गया है यहां तक। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट है? अरे कंप्लीट है? अब आते हैं ए पे क्या बोल रहा है। कंपेयर कराइए। कंपेयर मतलब क्या होता है? रेशियो निकालिए, सीधा बात। जहां दिख जाए कंपेयर मतलब क्या निकालना है? कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब किसको किससे कंपेयर कराना है देखते हैं। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज। आपको जो फोर्सेज के बारे में बोला गया है उसको क्या करना है? उसके स्ट्रेंथ को क्या करना है? अब बताओ, पहले किस फोर्स के बारे में बात की गई थी? कूलम्ब फोर्स। और बाद में किस फोर्स की बात की गई है? यानी किसको किससे कंपेयर करेंगे? कूलम्ब वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर करेंगे किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर मतलब दोनों का क्या लेना है? रेशियो। और रेशियो लेकर बताना है कि दोनों का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ना। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस। कैसे कंपेयर करेंगे? तो बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर। तो कंपेयर कीजिएगा तो आपको बोल रहा है कि कंपेयर करना क्या लेकर के? रेशियो लेकर के। किसका? उसके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो लेकर कंपेयर करना है। क्या आपको वेक्टर में डील करना है? नहीं। क्लियर हो गया ना? That we don't have to deal with a vector। समझ में आया? दोनों के मैग्नीट्यूड को से क्या कर लेना है? आपको कंपेयर करना है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। आगे पहला फॉर एंड, पहला यहां समझ में आ गया ना? अभी तक यहां तक क्लियर हो गया है कि भाई हमको दोनों का क्या लेना है? रेशियो। किसका किसका रेशियो? इलेक्ट्रिक फोर्स बटा। अब पता है जब आप रेशियो लेवल चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज आएगा कि भाई Q1 Q2 क्या होगा, है ना? और कैपिटल एम स्मॉल एम क्या लेंगे? मतलब किसके किसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे और किसके किसके बीच में क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। यही चैलेंज है और वो चैलेंज आपका आगे खत्म करेगा। देखो क्या बोल रहा है। पहला फॉर किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब ये हुआ कि पहला भी ये बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और दोनों के स्ट्रेंथ क्या कर लेना है? कंपेयर करना है। बोले समझ में आया नहीं? क्लियर है? मतलब पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, ए का पहला में बोल रहा है
कि हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के स्ट्रेंथ में कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। बोलिए समझ में आया? दूसरा में बोल रहा है क्या, अब यही काम करना है कितने के लिए, दो प्रोटॉन के लिए। पहले वाले केस में हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या लेंगे, प्रोटॉन, उन दोनों के बीच में हम एफ निकालेंगे, कूलम्ब फोर्स निकालेंगे, और फिर उन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। दो चार्ज के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कौन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। उसको कर लो, कंप्लीट कर लेना। फिर आपको फिर क्या करना है, दो प्रोटॉन के बीच का निकालना है। फिर किस बीच में निकालना है, दो प्रोटॉन के बीच में निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या, स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेना है। बोलिए समझ में आ रहा है इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत, पहला यहाँ तक किया जाए क्या, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे का भूल सकते हैं हम लोग। किया जाए यहाँ से, चलिए तो हम लोग जा रहे हैं ए का, कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, या ए, हाँ चलो ए का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले भी फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब ए में लिखते हैं यहाँ पे ए का पहला क्वेश्चन, ठीक। अब पहला क्वेश्चन में किसी में निकालना, इलेक्ट्रॉन है, लिखेंगे फॉर, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट में, फॉर या बिटवीन, बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन किसके किसी बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और कौन सा फोर्स। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, तैयारी तैयार कर लेते हैं। तो देखो पहले आप क्या निकालने जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है, के का वैल्यू पता है 9 इंटू Q1 Q2। तो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है। हम मान लेते हैं हमारा Q1 भी हमारा E हो गया और Q2 भी क्या हो गया, हमारा E हो गया। तो याद रखिए Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, माइनस ई, और Q2 क्या हो जाएगा, प्लस ई। तो हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। देखो आज पता है ना, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, या सीधा बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस ई। मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया, माइनस 1.6 इंटू माइनस 19 हो गया, नहीं हो गया, अरे बोलिए ना। और यहाँ ई का मतलब केवल क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये सिखाया मैंने आप लोग को, ठीक है। ये हो गया Q1 Q2 हो गया, ठीक है। और देखिएगा दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, दोनों को जहां पे रखा होगा उसी के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में निकालेंगे, उसी बीच में क्या निकालेंगे, ठीक है। देखो ये Q1 Q2 मान लिए, अब हम मास मान लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। क्या आप लोग ये जानते हैं? यस सर। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला। अब निकालेंगे फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। या तो आप वेक्टर देके मॉडुलस दे दो, या सीधा क्या लिख दिए, Fe। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या हो गया 1 बटा, तो 1/4 पाई ई नॉट लिख देते हैं। अरे लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, या चलो भाई भाई ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो ना, सीधा लिखते हैं, लास्ट में किया डाल दें। अब खुश हो के Q1 Q2 लिखना है, सीधा डाले फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 लिखा माइनस ई इंटू, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा E इंटू ई। देखो हो गया Q1 इंटू Q2 बटा डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, कितना मान लेते हैं, क्या हो जाएगा R स्क्वायर। बोलिए ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इसको क्या मान लेते हैं, ठीक। अब निकालते हैं कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ठीक है। पबजी मत समझिएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉकडाउन में पबजी हम बहुत खेले थे, ठीक है। आप लोग खेलते हैं पबजी, मजा आता है, बहुत बेकार गेम है, लत लग जाएगा तो बहुत। अब देखिए Fg इज इक्वल टू क्या होगा, तो भाई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G बड़का M छोटका M बटा R स्क्वायर, ये ना पढ़े हम लोग। तो G का डालेंगे, G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट है। ये कूलम्ब बाबा का फॉर्मूला है, ये कौन बाबा का है, न्यूटन बाबा का है। दोनों बाबा को डिवाइड करने जा रहे हैं, पता है कि नहीं पता है, मिलाने जा रहे हैं, समथिंग मिलन हो रहा है यहाँ, होता है ना शादी ब्याह में। अब देखिए G हो गया, अब क्या होता है, मास ऑफ, दो मास को गुना करेंगे, तो किसका हिस्सा मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास गुने
इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। हो गया? क्या बड़का है छोटा है? हुआ कि नहीं हुआ? हम कुछ नहीं किए, वही खाली लेटर डाल रहे हैं अभी। क्लियर है? यहाँ पे हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, तो हम एक लिए क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ, हो गया एमएम, जीएमएम हो गया, बटा क्या होता है आर स्क्वायर। क्या मान ली? अब दोनों के स्ट्रेंथ को हम क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है? और दोनों के मैग्नीट्यूड लेना है। याद रखिए क्या लेना है, तो मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो क्या लेंगे, मॉडुलस कर लेंगे, तो इस माइनस साइन क्या हो जाएगा, गायब। तो हम क्या लेंगे, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है सबको यहाँ पे, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, कंपेयरिंग 1 and 2 कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, Fe LHS वाला LHS से डिवाइड होगा, RHS वाला RHS। अब लग रहा है कि हाँ मंत्र पढ़ा गया। Fe/Fg इसको क्या ले लेंगे हम, एब्सोल्यूट लेंगे बराबर। अब इधर देखिए माइनस साइन गायब हो जाएगा, ई वाला ये वाला डिवाइड हो जाएगा इस वाले से, तो दिस बाय दिस, तो ये ऊपर और ये क्या आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलती हो गया, अरे बाद में काटेंगे, के क्या हो गया ई इंटू ई डिवाइड बाय क्या हो गया आर स्क्वायर बटा एम ई इंटू एम पी बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये एम पी मत समझिएगा, मास ऑफ क्या है प्रोटॉन। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इको को स्टेप छोड़े नहीं है अभी तक, आगे बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा एफ ई बटा एफ जी इज इक्वल टू, आप पता है ना इसको, इस फॉर्म लिखिएगा दिस डिवाइड बाय दिस, यही ना है, तो इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इनटू लिख रहे हैं, इनटू लिखोगे तो आर स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां आ जाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर बटा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा। अब देखिए अब कटन कोटिंग कर सकते हैं, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब देखो बराबर क्या है, अभी इसमें कुछ फेरफार मत कीजिएगा, ये चल रहा है चलते जाएगा वैसे ही, इधर आइएगा, तो के ई स्क्वायर बटा जी एम ई इंटू एम पी, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका रेशियो ही हमको बताएगा भाई कि कितना स्ट्रेंथ है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब चिल्ला रहे थे 9 इंटू 10⁹ याद है, अब वैल्यू डालेंगे, पहले वैल्यू डाल दीजिए थे, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा क्या दिक्कत, एक बार में कैलकुलेशन करो, ठीक है। क्या होता है 9 इंटू 9 इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कोई दिक्कत? डिवाइड बाय, कौन गुड़वा लेकर आ रहा है, देखिए अब जी क्या होगा, जी क्या होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू। अब आपके अंदर पता है ये भी ख्याल आ रहा होगा कि भाई बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया, देखिएगा बहुत आसान है, 9.1 10 पावर माइनस 31। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन से डरिएगा मत, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, भूलिएगा मत ये बात। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1.6 इंटू, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखिए कैलकुलेशन करने का एक उसूल सीख लीजिए, 10 वाला जितना पावर है ना सबको एक जगह कर लेंगे, खाली नंबर वाला सबको कहां रखेंगे एक जगह, ठीक है। देखिएगा तो हम क्या करना है, देखिएगा पहले 9 ऊपर में क्या 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कर लिए। अब 10 का पावर ए को बेस दे देते हैं, 10 का पावर 10 दे दिए, सब में इसमें देखो 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, अब पावर को ऐड कर दो, तो 9 माइनस 19 माइनस 19, तो देखो नहीं होगा 9 माइनस 19 माइनस 19, नहीं ना होगा, कितना आएगा ये क्या आएगा ये
कितना होगा? -29। हाँ सही सही। माइनस अरे ये बोलता ना कि सर इसको कीजिएगा तो आपको उतना आएगा, ठीक है। कितना होगा ये? -29 आएगा। क्लियर है? 38 में से आपको 9 घटाना है, कितना आएगा? 29। और 9 में से घटाएंगे तो भाई माइनस में आंसर आएगा। देख लो इसको दिक्कत देख लो ना। अरे हमको पता है सही है, इतना आएगा। ये कितना आएगा? -29। ठीक है, ऊपर में ऐड किए, बेस का पावर ऐड कर दिए। जब सेम बेस रहता है तो हम पावर क्या कर देते हैं? देखिए 12th में आपको क्लास 4 सिखाना पड़ेगा। हो गया? डिवाइड बाई क्या होगा? 6.67 इंटू फिर क्या है 9.1 इंटू 1.6 इंटू फिर वही बात करना है 10 का पावर -11 प्लस -31। तो -31 इधर आ लेते हैं और प्लस माइनस फिर कितना है? तो सब माइनस में सबको ऐड कर दिए, कितना आएगा? 69। कितना आ जाएगा? 7 1 8 1 9 2 5 और कितना 6 -69। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? -69। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको उठाए कहां जाते हैं? ऊपर में। ऐसे ऊपर लेके आइएगा हो, एनर्जी बचा कर रखिए। ज्यादा समझ में आ गया क्या? 10 का पावर -69 कहाँ आएगा? ऊपर में आएगा, ठीक है। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन मजबूरी एक बार टाइम लगेगा तो हमको अगले बार मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 1.6 से 1.6 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ हो जाएगा, इनको चला गया। देखिए अब क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, देखो 9 से आप चाहो तो 9.1 काट सकते हो, एवरेज में लाना है तब, लेकिन एवरेज में ऐसे लाना है नहीं लाना है तो गुना कर देते हैं। चलिए 16 का बार आता है, 16 9 144, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144। तो लिखेंगे 144। कितना अंक के बाद 16 लेंगे? एक अंक के बाद, तो 14.4 हो गया इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए -29 प्लस 69 कितना हो जाएगा? प्लस 40 यानी 40 डिवाइड बाय 9 का पारा पढ़ दीजिए। तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 6 जा 54 और 6 कितना हो गया? 60 कैरी 6, 9 6 जा 54 और 6 फिर कितना हो गया? 60 यानी हो जाएगा 60.03। कितना आ गया? 60.03। अब देखिए अच्छा 9 से बाहर कर दिया। अच्छा गुना कर लीजिए उसको, गुना करके कितना आएगा? चलो यहाँ गुना कर लेते हैं, हटा 7 6 6 9 7 जा 63 फिर 9 कितना आएगा बताइए? 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। 0 6 गाड़ी फिर कितना आ गया? 60.697 यानी हमारे 60.7 कह सकते हैं। तो 60.697 कोई दिक्कत? अब एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं, अभी कहीं से घबला नहीं किया हम नंबर कुछ हुआ है? घबला कहाँ पे हुआ है? 1.67 कहाँ पे? से जो कैंसिल आउट किया ना वो एमपी मास ऑफ अच्छा उसे 1.6 से लेके चलते हैं उसको जनरली। अच्छा यहाँ बोला है क्या? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप मत होने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? 14.4 किसे डिवाइड करेंगे? 60.697 से 14.4 डिवाइडेड बाई 60. अच्छा 697 को 60/7 कर दे, कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्रॉस कितने 60 क्या कर दिए 7 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर कितना है 40। अब इसको डिवाइड कीजिए तो देखो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसको डिवाइड काटिए इसको इससे, तो पहले डेसिमल देंगे, क्या चल जाएगा इसमें 0, तो 1400 कितना हो गया 40। तो आप कितना आएगा? कितना बन
2 बार में कटेगा, फिर 6 आ जाएगा 12 से 14, 12 से कितना आएगा 14। अब 14 40 में से 12 14 निकालिए, कितना हो जाएगा, 226। कितना आएगा 226। अब मान लो फिर उस पर 0 चढ़ेगा, कितना हो गया 2 2 6 0, फिर कितना हो जाएगा 3 बार में लगेगा, कितना में लगेगा 3 बार में, फिर कितना हुआ, कितना हुआ, करो सॉल्व करो। लास्ट में मुकाम पे कहला हम हड़बड़ा जाए, लास्ट में आंसर गलत नहीं मानिएगा। ऐसे छोड़ो ना, ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे 0.23 इंटू 10 टू द पावर 40, इसको लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39, ठीक है। वो भी फोर्स है, आई भी क्या है, न्यूटन बटा न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल, इतना ही आएगा। लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ई बाई एफ जी जो आया है वो आया है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है, ऊपर में कौन है, अच्छा यहाँ पे एफ ई निकालेंगे तो एफ ई इक्वल टू हो जाएगा इतना टाइम्स इंटू एफ जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इतना गुना ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप समझ में आ रहा है किसके कौन ज्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा पावरफुल होता है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तो ये हमने निकाला, स्ट्रेंथ निकाल लिया, इससे पता चल गया ना हु इज मोर पावरफुल, इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया ना स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फोर्स से इतना टाइम्स क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या इतना टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं किसको दूसरा पे, फॉर 2 प्रोटॉन, यहां तक कोई दिक्कत है, अब 2 प्रोटॉन निकाले क्या, देखिए अरे उधर यही पे बन जाएगा, उधर सीधा इसी पे आएंगे, यहां खाने करेंगे, देखिएगा सीधा यहीं पे आएंगे। अब यहां लिख देते हैं फॉर कितना, फॉर 2 प्रोटॉन, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब सीधा यहां पे आएंगे, हम लिख देते हैं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी होगा प्रोटॉन के लिए यही आएगा के, क्योंकि उसका भी नहीं यही सेम ही ना होगा, डिवाइड बाय यहाँ पे जी, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, होगा ऐसा, नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, सेम ऐसे ही प्रोसेस करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब पता है यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रहेगा, माइनस, क्यों पता है माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, पता है क्यों रहेगा माइनस, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए माइनस यहाँ डालेंगे यहाँ, तो यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी देखिएगा आप मॉडुलस लिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव, ये आएगा समथिंग, अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, तो के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई क्या हुआ, हाँ नहीं, हाँ देखिए ना अलग अलग रहेगा, देखिए यहाँ सब फटाफट, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, कोई दिक्कत नहीं, जवाब बने कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ कटेगा, 1.6 ऊपर है, 1.6 नीचे है, तो देखो इस वाले 1.6 से इसको काट दिए और इस वाले 1.6 से इसको काट दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा 9 है ना, इंटू बताओ क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 19, वही सेम बचेगा, तो उसमें बचा कितना बचा था उसमें 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 29 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा केवल 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, नहीं वहां अलग बदल जाएगा, 27 54 होता है, 54 10, हाँ सही बोले, कितना हो जाएगा माइनस 65, और माइनस 65 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 9 बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी क्या हो जाएगा इंटू, प्लस हो गया ये माइनस प्लस 65, अब क्या हो जाएगा बताइए 60.03 9 डिवाइड बाई 6.67 इंटू
ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 36। कितना हो जाएगा 36। 36। अब इसको पॉइंट उठाइएगा, क्या चलेगा, 2 को 0 चलेगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, आएगा 1 पॉइंट, फिर कितना आएगा 1.4 आएगा। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 36 आएगा इसका। आप बताइए किसका स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ है, किसका हुआ है, आप बताइए किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज्यादा फोर्सेस लगता है। पता है क्यों ऐसा लगता है, कहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है। कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, इसीलिए फोर्स क्या लग गया उसमें। देखते हो, अगर मान लो एगो हल्का आदमी है, एगो भारी आदमी है, हमको धकेलना है, दोनों को हम सेम कोण धकेलेंगे, कौन जल्दी भागेगा उधर, हल्का वाला नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन हल्का है और 2 को प्रोटॉन, दोनों अपना सेम लेवल का है, तो वहां लड़ाई में मजा नहीं आएगा उतना। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात रहेगा तो प्रोटॉन एक बार उसको फूकेगा, बस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। इसलिए वहां फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा ना स्ट्रेंथ। ये किसका है स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। यहाँ पर किसमें है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया तो बताओ इसमें आंसर क्या दोगे। आपसे पूछा था ना कंपेयर द स्ट्रेंथ, है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ। अच्छा, दोनों के लिए क्लास में क्या लिखोगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, सॉरी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is higher than the strength of electric force between proton and between two protons, between two protons। ये हो गया आपका पहला आंसर। लास्ट में दिया कंक्लूजन। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, एस्टिमेट कीजिए मतलब निकालिए। अब थोड़ा आपको हाई प्रोफाइल वर्ड सब मिलेगा, समझ घबराइएगा नहीं। एस्टिमेट करना मतलब क्या होगा, फाइंड करना है। एस्टिमेट द क्या, एक्सेलरेशन ऑफ किसका, यानी आपको एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, और किससे निकालना है, प्रोटॉन का। अब ये एक्सेलरेशन किससे आएगा, जब उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स कौन लगाना है, तो ध्यान रखिएगा किस फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स से निकालना है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स से। ध्यान रखिएगा कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स से आपको एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर कितना दूरी पे है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। कहने का मतलब ये है कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर मान लो 2 चार्ज है और कोई किसी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच दूरी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर -10 मीटर। तो दोनों बताओ यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है। तो पहले तो आप फोर्स लगा लीजिए, फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा। अब फोर्स जो लगेगा तो भाई प्रोटॉन होने भागेगा कि अंदर क्यों भागेगा, अंदर क्यों, इलेक्ट्रॉन में अंदर जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या कि कितने एक्सेलरेशन से भागेगा, ये निकालना है। तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो भाई पहले ये बताओ, दोनों पे फोर्स तो सेम लगेगा। कूलम्ब लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो लगेगा वो सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा दोनों पे। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, फोर्स। क्या निकालते हैं, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, फोर्स जो होता है फॉर्मूला हम पढ़ेगा अपने, यहाँ जानते हैं हम लोग कि Q1 Q2 बाय क्या होता है, R स्क्वायर एक होता है। अब फोर्स निकालना है,
किसका फोन है? वीडियो कॉल नहीं है, वो SBI क्रेडिट कार्ड के लिए परेशान पहले क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा 9। पता है क्रेडिट कार्ड जो होता है बहुत बेकार चीज है, पता है कि नहीं? समझिए कि आप पॉकेट में क्या लेके जा रहे हैं, लोन। अगर मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए 50,000 का सामान परचेस कर लिए, तो उसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अभी तो कर लिए, लेकिन 1 महीना बाद कौन देगा? आप ही को देना है ना। नहीं दीजिएगा तो क्या पता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत करता है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है उसका, अगर नहीं चुकाइएगा तो। हो गया इतना वैल्यू के का। अब क्या है Q1 इंटू Q2, तो बताओ अब अभी बताना, इलेक्ट्रॉन का ही मैग्नीट्यूड उतना ही होगा और प्रोटॉन का भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई R स्क्वायर। दोनों की दूरी कितना है, 10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लें, तो 9 1.6 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 10 का पावर माइनस 92 में आएगा, डिवाइड बाय 10 का पावर माइनस 10 इंटू 10 का पावर माइनस 10। तो देखो क्या, देखो यहाँ पे 16 इंटू 16 है, 16 इंटू 16 होता है 256, कितना होता है? तो 9 इंटू 256 कितना का डेसिमल, एक अंक 2 अंक हो गया, इंटू 10 का पावर कितना आएगा, माइनस 29। अब ये देखो नीचे कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 20। आप इसको ऊपर लेके आओ, कितना हो जाएगा 9 गुना कर दो 9 से, 9 6 जा 54, 54 का डालिए कितना, 54 का क्या हो गया, 54 का डालेंगे हम 4, निकाल ली कितना है 23.04 इंटू 10 पावर माइनस 29 इंटू 10 का पावर 20। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा 23.04 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस 29 प्लस 20 हो जाएगा, इनका पावर कितना माइनस 9। तो देखो हम यहाँ पे एक और डेसिमल लेफ्ट फंसकाना है, लेफ्ट फंसकाना है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.304 इंटू 10 का पावर माइनस 8 फोर्स, तो क्या लगेगा न्यूटन। कोई दिक्कत? अब ये फोर्स आ गया, अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे नाउ हमको पता है F इक्वल टू एम ए, लिख देते हैं यहाँ पे, किसके निकाल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, किसे निकाल रहे हैं फॉर, बताओ A बराबर क्या हो जाएगा F बाई एम, तो नहीं होगा। अब फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स कौन सा है इलेक्ट्रिक फोर्स है, और आपका मास क्या होगा, मास किसका लोगे इलेक्ट्रॉन, कोई होगा नहीं होगा, किसके लिए रहे हैं चीज, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स लोगे आप जो लग रहा है उसमें बीच में, और मास क्या लोगे, मास किसका इलेक्ट्रॉन का, फोर्स कितना लग रहा है 2.304 इंटू 10 का पावर माइनस 8 डिवाइड बाई मास ऑफ कितना होता है 9.1 10 पावर माइनस 31। अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2.304 डिवाइड बाई कितना 9.1 डिवाइड रेडी रखो जल्दी आप लोग पीछे, कितना हो जाएगा ऊपर 10 का पावर माइनस 8 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 31। तो देखो यहाँ पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, कितना जीरो आएगा, 2 जीरो बैठेगा, और यही बैठेगा ना, बोलिए। और कितना हो जाएगा ये 2304 डिवाइड बाई 9100 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा इधर 8 हटाइए, कितना हो जाएगा 21 2 23 हो जाएगा 23, ठीक है। और देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दे इधर का, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 2304 डिवाइड बाई 91 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 21। अब डिवाइड करो कितना आता है, गलत नहीं बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर डिमेंशन इतना ही है, कितना है मतलब ये 10 का पावर 22 है। कहाँ गलती हुआ देखो,
कस कहाँ है? इधर कस कहाँ है? तो कस कहाँ है? प्लस वन होगा ना सर कहाँ पे? 2.5 प्लस कहाँ है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, खसकाए खसकाए कर रहा था, समझ उधर खसकाए, किसको खसकाए, मैं सोच रहा था किसको खसकाए। ठीक है, आप सही है ना आंसर, यहाँ तक दोनों सही थे, कोई दिक्कत सॉल्व तो गलत नहीं ना हुआ। चलिए आगे, अब आते हैं फॉर किसके लिए? प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन वहां से क्या, देखिए प्रोटॉन कितना एक्सप्रेशन आगे भागा है, प्रोटॉन में क्या सीधा लगाते हैं यहाँ, ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई सेम रहेगा और मास ऑफ क्या ले लेंगे, प्रोटॉन, फोर्स ऑफ सेम है 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 27, तो कितना हो जाएगा 2.304 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 27, तो कितना डिवाइड कीजिए तो देखो ये हटेगा 2 जीरो आएगा, 2304 बटा 1600 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, ये 200 कटेगा, कितना हो जाएगा 2304 बटा 16 गुने 10 का पावर 17 होगा। सर आप 16 से डिवाइड कीजिए, 16 60 बचा 16 होगा, कितना बचा 4 से 70, तो 16 तक 64, कितना बचा 6 और 6 64, 16 चौक 64 144, तो 144 इंटू 10 का पावर 17। अगर मान लीजिए आपको डेसिमल में लेके आना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, इधर भी क्या हो जाएगा इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं है, बताइए कौन ज्यादा एक्सप्रेशन से भागेगा, बताइए। देखो इलेक्ट्रॉन इतना एक्सप्रेशन से भाग रहा है और प्रोटॉन इतना से भाग रहा है, किसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, बताओ कहाँ एक्सप्रेशन ज्यादा है, उसका वजन क्या है, क्या है वजन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसलिए उसमें एक्सप्रेशन क्या है, इसमें एक्सप्रेशन क्या है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, फील कीजिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन हल्का है उस पर एक्सप्रेशन क्या लगा ज्यादा, और प्रोटॉन भारी है इस पे एक्सप्रेशन क्या लगा कम, जबकि फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, therefore the required acceleration for electron is कितना है 2.5 into 10 to the power 22 meter per second square, and for proton is 1.44